तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो। ये फिल्मी गाना है जो आजकल सरकार के चेहरे पे एकदम फिट बैठ रहा है। तरह तरह की जानकारियां छिपाई जा रही हैं। जब कर नहीं तो डर नहीं, लेकिन ये डर क्यों है? सरकार इतना चीज़ें छिपा क्यों रही है? जो सरकार कल तक हमको डराती थी, आंकड़े दिखाती थी, कहती थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज वो सरकार हमारे डर से डर रही है, उस डर से डर रही है जो उसने हमारे अंदर पैदा किया। हालात क्या हैं, कैसे हैं, ये मामला सिर्फ शमशान घाट पे मृतकों की संख्या का नहीं है, ये मामला ओवरऑल है। तरह तरह से सरकार का डर हर तरफ दिखाई देने लगा है। जो खौफ वो सड़कों पे दिखाती थी, लोगों को डराती थी, पुलिस भेजती थी, कर्फ्यू लगाती थी, वो खौफ अब उसके चेहरे पर आ गया है। सिस्टम जी को लग रहा है कि उनके कहीं सिस्टम से विदाई ना हो जाए। क्या है, कैसे कैसे क्या क्या छिपा रही है सरकार, इस पर बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा? कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। बातचीत करते हैं शमशान घाटों से। कानपुर में एक दिन में सरकार ने कहा सिर्फ 3 मौतें हुई। एक चैनल है लल्लन टॉप, उसकी रिपोर्टर जब कानपुर के शमशान घाट में गई तो वहाँ 100 से ज़्यादा अंत्येष्टियाँ होते हुए उसने अपनी आंखों से देखी। इसी तरह का नज़ारा बहुत सारे चैनल ग्वालियर शहर से कर रहे हैं। इसी तरह की रिपोर्टिंग लखनऊ से हो रही है। दिल्ली में भी इस तरह के आंकड़ों की जो फजिंग है, जो लोगों की मौत छिपाने का सिलसिला है, वो चल रहा है और मीडिया में बार बार आ रहा है। सवाल इस बात का है कि ये जो लाशें हैं और जो आप छिपा रहे हो, ये क्यों छिपा रहे हो? सरकार तो अभी तक यही कर रही थी। इतने लोग मर गए, इतने लोगों को पॉजिटिव निकल आया, बचो भागो वरना ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवा लो। अब वो सरकार कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, झूठ मूठ की मुस्कान है। और वो ये बताना चाह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। सरकार धमका रही है। नर्सिंग के मालिकों को सरकारें धमकियां दे रही हैं कि अगर आपने ये कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबरें लगातार हम सुन रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ मौत का नहीं है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जिसको सरकार छिपा रही है। अस्पताल में बिस्तर हैं या नहीं हैं, ये पता करना मुश्किल काम है। आप जब जाएंगे आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, आप जाएंगे बेड नहीं मिलेगा। दिन भर में हमारे जैसे पत्रकार या जिन लोगों को उनको लगता है लोगों को कि शायद ये मदद कर पाएँ, उनके पास 10-20 फ़ोन आते हैं। लोग चाहते हैं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दीजिए, एक ऐसा अस्पताल में जगह दिला दीजिए जहाँ ऑक्सीजन हो, एक ICU बेड दिला दीजिए। और आप लगातार देखते रहते होंगे लोगों को ये सब नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार लगातार कह रही है बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अस्पताल में जगह की कोई कमी नहीं है। 50 बयान आप सुन चुके होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार लगातार हमारे और आपके जैसे लोगों को भरमाने के लिए सोशल मीडिया पे तरह तरह के मैसेज फ्लोट किए जा रहे हैं। रोज़ आपको 25 मैसेज मिलते हैं, फलां अस्पताल के अंदर बहुत सारे बेड हैं, उस अस्पताल में बहुत सारे बेड हैं। ऐसे ऐसे अस्पतालों के नाम लिए जा रहे हैं जो पहले ही सरकार टेक ओवर कर चुकी है, और वो कहा जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं, ताकि आपको जब तक ज़रूरत ना पड़े बेड की, तब तक आप सोशल मीडिया देखकर समझें कि बेड्स की तो कोई कमी ही नहीं है, कहीं पे बिस्तरों की कमी नहीं है। ये खामख्याली है। और जो आखिरी लाइन जो आपको हमेशा हर दिन सिखाई जाती है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इस सरकार से कुछ लोग चिढ़ते हैं। इस सरकार के जो मुखिया हैं बहुत बड़े पराक्रमी हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की छुट्टी कर दी है, तो वो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये बार बार हमको और आपको सिखाया जाता है। तो ये तो अस्पताल के बेड्स की और दूसरी चीज़ों की बात हुई। अब आते हैं दवा पे। दवा के मामले में भी लगातार बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। जब आपको ये कहा जाता है कि ये चमत्कारी दवा है, इसको आप खरीद लीजिए, इस दवा को लगा लीजिए, तो उसका इंजेक्शन कई गुने में वायरल। मैं दवा का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उस दवा का नाम लेके मोदी जी ने नाम लिया और कहा कि वो दवा काम नहीं करती है, WHO ने कहा वो दवा काम नहीं करती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कहा वो दवा काम नहीं करती है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये सब कह रहे हैं कि वो दवा काम नहीं करती है, तो मैं मुसीबत में पड़ गया, मेरा वीडियो उड़ गया।
इसलिए मैं दवा का नाम नहीं लूँगा, दवा आप खुद समझते हैं, समझ लीजिएगा। तो जो दवा काम नहीं करती वो ब्लैक में बिक रही है, सरकार उस दवा को बिकने देती है, सरकार उस दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है, सरकार उस दवा का एक्सपोर्ट बंद कर देती है, और देश में जो सरकार के मुखिया हैं वो कहते हैं कि ये दवा कोरोना में काम नहीं करती। WHO कहता है ये दवा कोरोना में काम नहीं करती। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, छिपाने की बात यह है कि जो दवा आपके पास से आप खरीद के ब्लैक में लाते हैं हज़ारों रुपए की, वो दवा ज़रूरी नहीं कि ICU में भर्ती आपका जो पेशेंट है, आपका जो मरीज़ है, आपके जो परिजन हैं, उनको लगाई जा रही है। उस दवा को आपके पास से ले जाके कहीं और बाज़ार में बेच दिया जाता है। इसके भी कई उदाहरण आपके सामने आए हैं। इस बीच में इसका सॉल्यूशन क्या हो, इस बारे में मैंने बात की। उज्जैन के बहुत नामी डॉक्टर साहब हैं अग्रवाल साहब, अगर हो सका तो वो उनके जो है वो इंटरव्यू भी आपके सामने लाऊंगा। डॉक्टर राकेश अग्रवाल हैं और वो अपने नर्सिंग होम चलाते रहे हैं। उन्होंने अपने नर्सिंग होम में उनका कहना ये है कि दवाओं की चोरी बहुत पुरानी व्यवस्था है, और इसके लिए उन्होंने अपने नर्सिंग होम में एक सिस्टम रखा था कि वो पेशेंट के नाम से निशान लगा देते थे उस दवा के इंजेक्शन पे जो उसको लगना है, उसके खाली एम्प्यूल और उसकी पर्चियाँ वहीं पेशेंट के पास एक बैग में डाली जाती थी, और बाद में डॉक्टर उनको चेक करता था कि वो दवा लगाई गई या वहाँ से चुरा ली गई, क्या ताकि एम्प्यूल भी बदलने का कोई रास्ता ना रहे। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर अग्रवाल से बात करूं और बहुत सारे तरीके निकालूं। खैर, लेकिन सरकार इसको करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाह रही है सरकार? क्यों चोरी रोकना नहीं चाहती है? एक और चीज़ सरकार लगातार छिपाती है, वो है वार्ड के अंदर जो मरीज़ हैं उनके साथ होने वाला रवैया। कई लोग बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि उनके जो परिजन को अंदर पीटा गया अस्पताल में। कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि गुस्से में डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। ये जो लगातार कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, उसके कारण 2 केस 4 केस भी अगर हैं तो पूरे समाज में ये संदेश जा रहा है कि जानबूझकर लोगों को मारा जा रहा है। सरकार और डॉक्टर जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों नहीं अस्पतालों के अंदर, वार्डों के अंदर CCTV कैमरे लगाकर उनको एक एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाता, ताकि परिजन अपने परिजन का हालचाल ले सके। मैं समझता हूँ इसमें ये बहुत हल्की बात है, तकनीकी तौर पे बड़ा मुश्किल काम है, पेशेंट्स की प्राइवेसी का भी सवाल है, वहाँ वो किस हाल में, उनके बगल के बेड वाला किस हाल में, ये दिखाया नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट भी कभी कभी करना होता है जो उनके परिजन देख भी नहीं सकते हैं। जैसे आपको करंट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपका दिल डूब रहा है, पेशेंट देख नहीं पाएंगे, कई बार हाथ पांव खींचतान भी करनी पड़ती है, इसलिए वो है। लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपेरेंसी तो कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। आखिर लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, आखिर लोगों में विश्वास जमाने का सवाल है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो सरकार पर, उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। वो बात झूठ पहले बोलती है, बात बाद में करती है। ऐसी हालत में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार पर भरोसा कर ले? वो खरीद के 5,000 10,000 रुपये में 1,500 रुपये वाली दवा ला रहा है, वो आपने किसी और को लगा दी। तो ये तमाम सारी चीज़ें जानकारी आ रही हैं। तो ये तो हुई दवा की चोरी वाली। टेस्टिंग को लेकर भी सरकार लगातार चोरी कर रही है। चोरी कैसे कर रही है? टेस्टिंग के नाम पे सरकार ने पहले तो बहुत डराया, टेस्टिंग कराओ नहीं तो ये हो जाएगा, टेस्टिंग कराओ वरना वो हो जाएगा। और अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, टेस्टिंग बंद हो गई है। बंद कैसे हो गई है? मार्केट में टेस्टिंग किट ही नहीं है। टेस्टिंग किट को गायब कर दिया गया है। ना टेस्ट होगा, ना केसेस निकलेंगे, ना केसेस निकलेंगे, ना शाम को वो आंकड़ा आएगा जो अभी तक आपको डराता था, मुझे डराता था, अब सरकार को डरा रहा है। इसलिए टेस्टिंग किट वहाँ से हटा दिए गए। ना टेस्ट होगा, ना आंकड़े सामने आएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगातार आ रही हैं। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें छिपाई जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हमारी वैक्सीन पे हर तरह अब ताज़ा ये स्पुतनिक ने भी सवाल उठा दिया है कि ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, वो काफ़ी घातक है और उससे ज़्यादा मौतें होती हैं। ये किसने कहा? स्पुतनिक ने कह दिया, जो दूसरी वैक्सीन हमारे आने वाली है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो है, मैं आपको कई बार दोहरा चुका हूँ, कितने देश पाबंदी लगा चुके हैं, कितने देशों ने अगला डोज तक, जर्मनी ने अगला डोज लगाने से मना कर दिया, कनाडा ने कहा कि हम इस एज को लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। वो वैक्सीन धकाधक यहाँ पे लगाई जा रही है, लिमिट बढ़ाई जा रही है, ज़्यादा लोगों को उसके दायरे में लाया जा रहा है ताकि इससे पहले दूसरी विदेशी और दूसरी वैक्सीन आए, इस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बेच लिया जाए। ये सारी बातें मैं लगातार आपके सामने कहता रहा हूँ। लेकिन सरकार एक ट्रांसपेरेंट डाटा क्यों नहीं ला रही है कि वैक्सीन के बाद, मैं एक अलग से पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वैक्सीन से किस तरह से मौत की खबरें आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं भारत के अंदर से। तो लगातार क्यों नहीं सरकार ट्रांसपेरेंसी रखती है?
वैक्सीन का डाटा मैं आपको सबसे आखिर में ये बताऊंगा कि किस तरह इन सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ला सकती है, अभी भी विश्वास बहाल किया जा सकता है, अभी भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेहतर चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की नीयत बेहतर हो। शमशान घाट में कितनी बॉडी जली, इसका डेटा सीधे शमशान घाट से ही ऑनलाइन अपलोड होना चाहिए। उसी डेटा को जनता को उपलब्ध होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये नहीं है कि शमशान घाट वाला को संख्या लगेगा, फिर वो डीएम साहब के पास जाएगी, फिर डीएम साहब उस संख्या में पता नहीं क्या उसमें अपना ज्ञान लगाएंगे, उसके बाद में वो सरकार के पास जाएगी, फिर वो कहेंगे हाँ इतने घोषित कर दो। अरे आदमी की जान है भाई, गणित का हिसाब नहीं है कि आप उसको कुछ भी कर दो। इसी तरह से वैक्सीन का डाटा है, वैक्सीन से कुछ भी अगर ऊंच नीच होता है तो इसको लेकर डाटा सीधे अस्पताल से और मरीज से आज अपलोड होना चाहिए। मेरे वीडियो से कोई शिकायत होती है आप नीचे लिखते हैं ना, तो आप सबको पता लग जाता है। वैक्सीन के बारे में भी पता चलना चाहिए। सरकार तरह तरह के सर्वे करा रही है और डिनाई कर रही है। तो वैक्सीन के बाद किसी का निधन होता है तो उसके बाद में सरकार कह देती है कि ये तो हार्ट अटैक से गया, लेकिन कोरोना से जब निधन होता है और रिपोर्ट पॉजिटिव भी नहीं होती तब भी हार्ट अटैक वाले को कोरोना के खाते में आप डालते हो। तो वैक्सीन को की जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। अस्पताल में दवा लगाई जा रही है नहीं लगाई जा रही, इसका सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ा सिस्टम टेस्टिंग का भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और टेस्टिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि ये टेस्टिंग के आंकड़े जो आप डालते हो, आज इतने पॉजिटिव निकले, आज उतने पॉजिटिव निकले, इसको हटा देना चाहिए। ये आंकड़े रोज़ रोज़ हर जगह वेबसाइट पे नहीं लगाया जाना चाहिए, ये न्यूज़ में नहीं आना चाहिए। ये आप ज़बरदस्ती डराने के लिए आंकड़े लगाते हो। जिसको ज़रूरत है वो आंकड़े मांग ले, जैसे जनसंख्या के आंकड़े होते हैं, जैसे गरीबी के आंकड़े होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े होते हैं। रोज़ रोज़ आप आंकड़े जो है वो अखबार में छाप के लोगों को, हर वेबसाइट खोलोगे पहले आंकड़े दिखाई देंगे। वो सब करने से आप लोगों को डरा रहे हैं, इसलिए आंकड़ेबाजी बंद करिए। उस आंकड़ेबाजी का कोई अच्छा प्रभाव समाज पे नहीं पड़ रहा है। और ट्रांसपेरेंट रहिए, जो आंकड़ा अगर कोई मांगे तो उसको ईमानदारी से आंकड़ा मिले, लेकिन ज़बरदस्ती सबके आगे मुंह पे तेरा बाप चोर है नहीं करने का है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, अलग जगाएं। नमस्कार, जय हिंद।